पांडे समझायूं तत धारे, ओ पांडे समझायूं तत धारे। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं सब ज्ञानियों से, सब विद्वानों से, सब पंडितों से, ये तुम साधना तो कर रहे हो, भक्ति तो कर रहे हो, परंतु भक्ति कैसे करनी है? समझकर करनी है। ऊपर ऊपर से हद के व्यवहारों से इस आत्मा का काम बनने वाला नहीं, हद के व्यवहार से तो हद का काम बनेगा। तीन लोकों में फलों की प्राप्ति हो जाएगी, माया के सुख मिल जाएंगे, शरीर के सुख मिल जाएंगे, यश एवं आठ संपत्ति मिल जाएगी, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो आत्मा को परमात्मा नहीं मिलेंगे। फल पावे पदवी मिले पर अब गर्भ न छूटे कोई। आपको फल जरूर मिल जाएंगे, आपको जैसी आपके मनोरथ है वो सारे मनोरथ आपको संसार के हद के व्यवहार करने से, करनी और क्रिया करने से पूर्ण हो जाएंगे। करने किया कशा वो काया, सब फलदायक की ना। किसके लिए कर रहे हैं अपन करनी? जितनी भी करनी कर रहे हैं 24 घंटे में, किसके लिए? कुछ ना कुछ उस करने से वापस क्या मिलेगा? फल मिलेगा। और किचन में काम क्यों कर रहे हैं महाराज जी? खाना मिलना, और खाना ताकि पेट भरेगा। अब एक वक्त का पेट भर गया तो वापस कभी भूख नहीं लगेगी, हाँ दिन में ही लग जाएगी। तो ये अल्पकालीन उपाय है, ये हद के व्यवहार, इससे परमानेंट कार्य होने वाला नहीं है। परमानेंट यदि अपने को अपना काम करना है तो पांडे समझा यूं तत्व धारे, तुम समझकर ऐसे तत्व ज्ञान को धारण करो, ऐसे केवल ज्ञान को धारण करो, ऐसे निज नाम को धारण करो, तब जाके गट के भीतर आपको सच्चे परमात्मा के दीदार होंगे। बाकी बाहर के अंदर तो खूब आपने दीदार कर लिए, खूब यात्राएं कर ली, परंतु कभी परमात्मा को पाया ही नहीं, क्योंकि जिन पाया जिन घट ही पाया, बाहर फिर जन्म गमाया। कितने समय बाहर फिर ली आंटी जी, हाँ? और यदि अभी भी फिरते रहेंगे अजमेरा साहब तो चालन की, अजमेरा साहब ने बोल दिया हाँ बिल्कुल फिरेंगे, चालन की सरदा गणी पर फिर गोता खाए। घूमो, आपकी इच्छा है घूमो, आपको परमात्मा ने नरदेही दी है तो सब नजारे देखने चाहिए, पैसा भी खूब दिया है तो उसको खर्च भी करना चाहिए, परंतु यहाँ तक सीमित मत रहो। सदगुरुदेव फरमा रहे हैं आपको जहां की यात्रा करनी है करो, परंतु इस यात्रा से मत समझ लेना कि मेरा आत्मा का काम पूर्ण हो गया। इसलिए पांडे समझा यूं तत् धारे, आपको बाहर की यात्रा करनी करो, बाहर के दर्शन करने करो, परंतु घट के भीतर ऐसे तत्व ज्ञान को, ऐसे केवल ज्ञान को, ऐसे निज नाम को भी साथ में धारण कर लो। ऐसे सदगुरु की दया से, मेहर से, कृपा से जो निज नाम जागृत होता है, तो ऐसे सदगुरु के ज्ञान को सिरोधारी कर लो, तो आपकी बाहर की दौड़ अपने आप ही समाप्त हो जाएगी, उसको रोकने की, समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोज अपन बात करते हैं बच्चा नकली के मोबाइल से तब तक खेलता है जब तक असली का नहीं मिल जाता, और जिस दिन असली का मिल गया नकली का नाम भी नहीं लेगा। बढ़िया जी बताते थे ना रेलवे बाबू साहब का उदाहरण, रेलवे के अंदर बाबू थे बढ़िया जी के मिलने वाले, तो रेलवे के कर्मचारियों को तो मिलती है यात्राएं फ्री में, उनकी फैमिली को ले जा सकते हैं, तो हर साल वो अपनी पत्नी को यात्रा पर ले जाते थे, तीर्थ यात्रा पर ले जाते थे। परंतु जब उन्होंने ऐसे तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लिया, ऐसे केवल ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसे निज नाम को प्राप्त किया सदगुरु की दया से, मेहर से, कृपा से, तो घट के भीतर ही भारी आनंद आने लगा। अब तो वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। अब पत्नी कहती इस साल तो अपन वहां चलेंगे, वहां चलेंगे। प्लानिंग आप भी बनाते हो नहीं बनाते हो? बनाते हो? हाँ, तो वहां चलेंगे, वहां चलेंगे। इसका मतलब अभी तक आनंद की प्राप्ति नहीं हुई है। तो बाबू साहब तो बोलते अब मेरे कहाँ जाना, मुझे घट के भीतर ही इतना भारी आनंद आ रहा है, तो कहीं जाने की इच्छा ही नहीं। तो जिनका भला हो गया, जिनको ऐसे तत्व ज्ञान मिल गया, वास्तविक आनंद मिल गया, उनको तो सारी उनका भरम सब मिट गया, भरम का नाश हो गया। जिनको ऐसा तत्व ज्ञान नहीं मिला उनके तो अभी भरम है कि मुझे बाहर से क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, मुझे देखने में आनंद की प्राप्ति होगी। देखने में आनंद मिलने वाला नहीं, देखने में नयन सुख मिल जाएगा। सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना। घूम के आ जाएंगे कितने दिन, 3 दिन 4 दिन 7 दिन अजय जी, और कितना दिन घूमेंगे? वापस तो फिर वो की वही चीजें, हाँ
7 दिन तक मन राजी रह जाएगा, ये खाया वो खाया, वो किए, परंतु फिर 8वें दिन सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांसी क्यों पढ़ना। इसलिए सदगुरुदेव कह रहे हैं अपने को सही मार्ग पर ला रहे हैं, चिता रहे हैं, क्योंकि पल पल आयु बटे तन चीजे मरनो आवे आगो रे, ओ मोसर है राम भजन को हरिजन होए सो जागो रे। जो हरिजन है वो जाग जाओ, वो जाग कर ऐसे तत्व ज्ञान को घट के भीतर धारण कर लो, और घट के भीतर जिसके तत्व ज्ञान आ गया, केवल ज्ञान आ गया, निज नाम आ गया, उसको फिर बाहर की कहीं यात्रा करने की, बाहर कहीं खोजने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि ऐसे आनंद स्वरूप परमात्मा को आप स्वयं घट के भीतर ही प्राप्त कर लोगे। जब कोई चीज प्राप्त हो गई तो फिर उसको खोजने की कहीं आवश्यकता पड़ेगी क्या? जब तक प्राप्त नहीं है तब तक ही अपन खोज रहे हैं, तब तक ही भटक रहे हैं। परंतु भटकना सार्थक कब होगा? बाहर भटकना सार्थक नहीं होगा। यात्रा कब सार्थक होगी? जब यात्रा भीतर की होगी। अभी तो ऐसी स्थिति है, बिना तत्व ज्ञान के परमात्मा को प्राप्त करना कैसी स्थिति है? जंगल जंगल भटक रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय कर पाना खुद से खुद की दूरी को। अरे स्वयं परमात्मा है परंतु भूले हुए हैं, परंतु ये बात नहीं, दूसरी जगह परमात्मा को जाकर ढूंढ रहे हैं। हिरण की अंदर ही कहाँ है कस्तूरी? नाभि में है, परंतु बाहर वो घूम रहा है कि उस पत्ते में मिल जाएगा, उस पौधे में मिल जाएगा, उस पेड़ में खुशबू आ रही है, सब जगह भटक रहा है, परंतु कोई वास्तव में उसको डेस्टिनेशन मंजिल मिलती नहीं, क्योंकि उनको ऐसे सदगुरु ज्ञान बताने वाले मिलते नहीं। अपने को यदि मिले हैं तो उनके ज्ञान को क्या कर लो? सिरोधारी कर लो, धारण कर लो। धारण कर लेंगे तो अपने सारे भ्रम का विध्वंस हो जाएगा। इसके अलावा हद के व्यवहार से जो बात हुई, फलों की प्राप्ति खूब होगी, भर भर कर हो जाएगी, सब रिद्धियां सिद्धियां भी मिल जाएगी, परंतु वो भी परमानेंट रहने वाली नहीं है। अणिमा महिमा गरिमा लंगिमा प्राप्ति प्राकाम्य सित्व वसित्व ऋग यजुर साम अथर्व मिले सुख सारा सबे खाक माही, बिना राम रटना कदे सुख नाही। जो भी सुख मिलेगा संसार की वस्तुओं का, आठों सिद्धियों का, 9 निधियों का, चारों वेदों का, वो थोड़े समय के लिए ही मिलेगा, वो सब समाप्त हो जाएगा, नाश को प्राप्त हो जाएगा, जबकि उस अनश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाती। बाकी जो भी चरम चक्षु से नजर आ रहा है वो क्या है? नश्वर है, वो नाश को प्राप्त होने वाला है। वो आज दिख रहा, कल दिखेगा नहीं। जो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है उसकी कोई ना कोई आयु अवधि निश्चित रूप से है, किसी की कम और किसी की ज्यादा। तो जो चरम चक्षु नजर आ रहा है वो क्या है? परमात्मा है या माया है? वो नाशवान है माया। परमात्मा तो कभी नाश को प्राप्त होते ही नहीं। परमात्मा कहीं आते नहीं, कहीं जाते नहीं, कभी परमात्मा गर्भ में भी नहीं आते हैं। और देहधारी अपन किसी की भी बात कर रहे हैं तो सबने क्या किया? माया का संग किया हुआ है। तो जब तक वहां तक सीमित रहेंगे तब तक तो काम बढ़ने वाला नहीं। दशरथ भगवान श्री राम भी कोई न कोई तो देह धरकर आए, आए नहीं आए? देह तो उन्होंने माया की धरी, क्योंकि कारज किनका करना था? माया का ही कारज करना था, रावण को मारना था, तो उनको भी देह धरनी पड़ी। तो देह तक सीमित रहेंगे तो देह के कारज हो जाएंगे, परंतु आत्मा का कारज बिना तत्व ज्ञान के होने वाला नहीं है। इसलिए चारों राम को बराबर मत समझ लेना कि हम तो अयोध्या जाके आ गए। जाके आए नहीं आए? नहीं है? आप जाए? हाँ, तो ऐसे में समझ लो अयोध्या जाके आए तो हमको मुक्ति मिल गई। मुक्ति न होवे नाचे गावे, मुक्ति न होवे मदन ढोल बजावे, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साखी बोले, भक्ति निसरणी मुक्ति की संत चढ़ चढ़ जाए, जे जे मन आलस किया जन्म जन्म पछता है। तो ये मत समझ लेना कि हमने तो वहां जाकर दर्शन कर लिए, इतने वीआईपी दर्शन कर लिए और हमको क्या मिल गए? हाँ, राम जी मिल गए। ऐसे तो मिलने वाले नहीं, क्योंकि एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सब सुन्यारा, 3 राम है लोक व्यवहारा, चौथा राम का करो विचारा। वो चौथा राम कौन सा? वो केवल ज्ञान, वो तत्व ज्ञान, वो निज नाम।
निज नाम घट में जागत नहीं होगा तब तक तो तीन राम से तो हद के व्यवहार ही आपके सरते रहेंगे। आत्मा परमात्मा पद की चौथे लोक की प्राप्ति नहीं कर सकती, और जब तक चौथे लोक में नहीं जाएगी तब तक तो बार बार जन्म मरण के अंदर आएगी, और जन्म का भी भारी दुख और मरण का भी भारी दुख, और दुख सुख का ताता तो लगा हुआ ही रहेगा। सुख तो बोलने की बात है, ताता किसका लगा हुआ रहता है? दुख का ही लगा रहता है। सुख तो थोड़ा सा मिलता, 10-20% सुख मिलता है और 80% क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो ये समझदारी का सौदा है या? हाँ, यहाँ तो सब महाजन ही महाजन बैठे हुए हैं। अजमेरा साहब, हाँ, रुपए की अपन कितनी अठन्नी ला सकते हैं? 2 या 3? हाँ, 2 ही बस। समभाव में आ गए फिर तो। आज तो अजमेरा साहब समभाव में आ गए। समदर्शी इच्छा कचुनाई हर शोक भय नहीं उर्माई, अस सज्जन मम बस कैसे लोभी हृदय बसऊं धनु जैसे, तुम सार के संत प्रिय मोरे तरऊ देह नहीं आनी और। ऐसे अजमेरा साहब की तरह हमको भी समभाव में आ जाना कि गृहस्था कार्य भी चलता रहे और आत्मा का कल्याण का कार्य भी होता रहे। दोनों को बैलेंस करके अपने को चलना है, क्योंकि अपन ने शरीर से वैराग धारण नहीं किया। अपन किसमें है? गृहस्थ आश्रम में है, तो गृहस्थ का कर्तव्य कर्म भी अपने को निभाना है, दुकान भी जाना है, ऑफिस भी जाना है और किचन का काम भी करना है, परंतु साथ में घट के भीतर जो तत्व ज्ञान होगा तो ऐसे लिवबन सुमरन होगा तो लिव लागे टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम प्रेम भगत सुख राम के वा बख्शी सतराम। ऐसे अपने को सदगुरु की दया से और राम जी की दया से ऐसी अपने को ऐसे निज नाम की भक्ति प्राप्त हो रही है, जिससे अपने को पेट का काज भी हो रहा है और खेल का काज भी हो रहा है। ये लोग भी संवर रहा है और परलोक भी संवर रहा है। इंद्रियों का दमन करने, कष्ट सहने की भी आवश्यकता नहीं है, व्रत करने, उपवास करने, भूखे रहने की भी आवश्यकता नहीं है। इससे अच्छा फायदे का कहाँ काम मिलेगा? अपने को सौदा मिलेगा? इससे ज्यादा नफे का सौदा अजमेरा जी मिलने वाला नहीं है। तो अपन तो घाटे का सौदा तो खूब कर लिया, 100 रुपए पूंजी को तो खूब संसार के लिए गवा ली। किसके लिए? घर की गांगरत गयो जमारो उदम आपदा माही, मुंह से ठगे भरे एक ओदर और पशु संज्ञा पाई। पूरी जिंदगी जिनके लिए लगा देते हैं वो बाद में कहते हैं आपने हमारे लिए बोलो बोलो क्या है। ये तो सुनना ही मिलेगा। चलो आज किसी को नहीं मिलना है तो 5 साल बाद मिलेगा जरूर, तो वो तो मिलना ही है। परंतु अपने को जब आत्मा ये को कारज हो जाना चाहिए कि यहाँ नर्तन में आकर किया ही क्या, ये सुनने का मौका नहीं होना चाहिए। तो ये अपने को कहें, बाकी कहते हैं ना जीवना इतने सारे जीवने वे जीवना जानो पेड़ी सा न जावा तो वह कहीं रह जाए जिंदगी भर की केनात रह जाए। एक जनान तो घर में तो जानो ही छावे। तो ये केनात का तो अपन कितना रखते हैं डर, और वो केनात रह जाएगी जब अपन धर्मराय के दरबार के अंदर बोल वचन करके आए थे। धर्मराय जब बोलिया सुनो जीविए बेन, राम बिना संसार में नहीं तुम्हारा सेन, मैं भेजू हूँ जुग में मिनखा दे के माय, बिन भक्ति फिर नाकसू नरक कुंड के माय। वो किनात रह जाएगी तो बार बार अपने को जन्म मरण में आना पड़ेगा, और ये दोबारा से नरदय मिलने वाली नहीं। बार बार नरदय नहीं रे कर लो अपनों का आज, जन सुखियाण जीवरी मारा सतगुरु जी ने लाज। इसलिए वो अपने को इतना समझा रहे, बाकी उनका कोई स्वार्थ नहीं है। तो वो क्या समझा रहे? पांडे समझायु तत्धारे। वो कह रहे पंडितों है विवादों, पता है तुम बहुत ज्ञानी हो, बहुत होशियार हो, बहुत अक्लमंद हो। कौन फरमा रहे? अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे तुम बुद्धि की, ज्ञान की, विद्वता की कोई कमी नहीं है। इतना तुम इतना विद्वान हो, परंतु साथ में समझकर इस मेरे तत्व ज्ञान को भी धारण कर लो। तुम अभी तक कहाँ तक हो? पाहन से वे जड़ है माया ताको दूर बिडारे। तुम वहीं तक सीमित हो। कहाँ तक? जो चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है उसी की सेवा कर रहे हो, परंतु असली परमात्मा तो चरम चक्षुओं से नजर आते ही नहीं है। तो जब तक नकली को पूजते रहोगे, नकली का उपाय करते रहोगे, तो नकली के ही मतलब माया के ही सुख मिलते रहेंगे। शाश्वत आनंद की कभी भी प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए उसको तो आप दूर करो, मतलब ज्यादा आसक्त, ज्यादा गिद्धता मत रखो हद के व्यवहार में। हद के व्यवहार जितने हो गए अच्छी बात, नहीं हुए तो कोई खास वाली बात
नहीं है, परंतु आत्मा का कार्य मुख्य रूप से प्राथमिकता के आधार पर आपका हो जाना चाहिए। और संसार का उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि क्यों जरूरत है कि हद के व्यवहारों से अपन दूर रहें और मूल को धारण करें, मूल ज्ञान को धारण करें, तत्व ज्ञान को धारण करें, निज नाम को धारण करें, जीते जी केवल पद आनंद पद को प्राप्त करें। इसके लिए सदगुरुदेव संसार का उदाहरण देकर अपनी बात को पुष्ट कर रहे हैं। एक नार की नकल बनाई, एक असल सो आवे, अनसमझ के दोनों सरबर समझा सागे चावे। वही कहते हैं नारी ले लो, नारी ले लो, नारी, नारी से क्या मिलेगा? नारी से सुख मिलेगा। हर चीज अपन सुख के लिए कर रहे हैं। मूल चीज है, कॉन्सेप्ट को पकड़ लो। चोर चोरी भी कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है? वो सुख के लिए ही कर रहा है। अपन ऑपरेशन करवा रहे हैं, अपने पेट पे चीरा लगा रहे हैं, किसके लिए लगवा रहे हैं? वो भी फाइनली अपने को क्या चाहिए? हाँ, बीमारी से, दुख दर्द से मुक्ति चाहिए, सुख चाहिए। हर चीज अपन सुख के लिए ही कर रहे हैं, परंतु सुख की परिभाषा ही गलत है। रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। किस प्रकार से? एक नारी की नकल बनाई, तो नकली की नारी बना दी, नकली का नारी का चित्र बना दिया, चाहे प्लास्टिक की बना दी, चाहे किसी की भी बना दी। हाँ, और एक असल सो आवे, एक नारी हो गई असली। अब जो समझदार नहीं हो, ये भी नारी और ये भी नारी, कोई सी भी नारी हो, मेरे क्या फर्क पड़ता, मैं तो कोई सी भी चलेगी। हाँ, किसी से भी मेरे को हाँ पढ़ना दो। इसी प्रकार से अपन माया को ही प्राप्त करने का दिन और रात उपाय कर रहे हैं। ऐसे जो सच्चे परमात्मा है, जो ब्रह्मवर है, जो इस वर्ण करते आत्म सुंदरी को, उनको वर्ण करने का तो उपाय कर ही नहीं रहे हैं। और जो समझ नहीं है जिनमें, ऐसी समझ कौन देते हैं अपने को? अपने में इतनी समझ नहीं। शांत सदगुरु केवली भगवंत अपने को ऐसी समझ देते हैं। इनके अणबे के वचन है, ये चौथे लोक के वचन है। ये ब्रह्म देश से अपने को लिए किसके लिए आए? अपने को इसे समझ देने के लिए ही आए। बाकी उनको आने की आवश्यकता नहीं थी। मृत्यु लोक का संत प्रेस्ता दे प्रमोद पठावे, और अमर लोक का अमर प्रेस्ता सोअंस लेवण आवे। तो मृत्यु लोक में ऐसे संत केवली भगवंत अवतरित हुए हैं धराधाम पर, मानव देव धारण करके आए। किसके लिए? अपने को ऐसी समझ देने के लिए, ऐसा ज्ञान देने के लिए आए हैं। तो अब जिनको समझ नहीं है उनके लिए तो नकली की नारी और असली की नारी दोनों बराबर है। तो जो नकली की नारी का वो करेगा, विकल्प चुनेगा, उसको क्या मिलेगा? कुछ हाथ लगेगा? कुछ हाथ लगेगा? कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। और समझा सागे चावे, और जो समझदार है वो तो कहेगा नहीं, एक बच्चा भी नकली के मोबाइल से खेलता नहीं है। और आज अपन कितने साल के हो गए चांडक साहब, और आज भी अपन माया के साथ ही खेल रहे हैं, उसी का उपाय कर रहे हैं। असली आनंद को प्राप्त करने का उपाय यदि नहीं कर रहे हैं तो अपनी समझ में बहुत अभी कमी है। उस समझ को अपने को विकसित करना चाहिए। किसके माध्यम से? सदगुरु के ज्ञान के माध्यम से ही बुद्धि पर विवेक जागृत हो सकता। बुद्धि तो बहुत है, बुद्धि की कमी नहीं है, सब होशियार है। कितने होशियार है? हाँ, 1.5 होशियार है। 1.5 होशियार है सब, परंतु अपनी होशियारी को, चतुराई को अपन कहाँ लगा रहे हैं? झूठी चतुराई में तुमने कितने पापड़ बेले, नाम प्रभु का ले ले, नाम प्रभु का ले ले। बुद्धि है, कहाँ लगानी है? चातुर्य है, कहाँ लगाना है? ज्ञान है, कहाँ लगाना है? श्वासा है, कहाँ लगाना है? सब जगह रोंग नंबर, रोंग नंबर, रोंग नंबर। सुबह उठते ही रोंग नंबर डायल करते, रात को सोते तब रोंग नंबर डायल करते रहते, फिर कहते हमको अभी तक परमात्मा कैसे मिलेंगे? नकली के रोंग नंबर डायल करने पर बात भी नहीं होती है तो परमात्मा मिल जाएंगे? मिलने वाले नहीं है। नकली की नारी से कोई सुख मिल सकता नहीं, तो क्या वास्तविक परमात्मा का आनंद मिल जाएगा? हद के व्यवहारों से, नकली के व्यवहारों से, ऊपर ऊपर के व्यवहारों से, माया के उपायों से परमात्मा मिल जाएंगे? नहीं मिलने वाले हैं। तो जो समझदार है वो तो असली नारी को चाहता है। जो समझदार है वो तो ऐसे वास्तविक ज्ञान को चाहता है, ऐसे केवल्य ज्ञान को चाहता है, ऐसे शाश्वत आनंद को चाहता है। वो संसार के क्षणिक सुखों की ओर गिरता नहीं रखता है। और संसार का उदाहरण देकर सतगुरुदेव समझा रहे हैं। कुएं की एक नकल बनाई, एक असल सो किया,
पिणियार्या की भीड़ किसे पर प्यासे कहाँ चित दिया। एक तो असली कुआं बनो, खोदो, बना दो, हाँ, और एक नकली का बना दो, चाहे तो चित्र का बना दो, चाहे ऐसे ही सीमेंट में लगा कि हाँ साहब हमने कुआं बना दिया। बच्चे, वो एग्जीबिशन होती है स्कूलों के अंदर, बच्चे वो बनाते हैं क्या, हाँ, प्रोजेक्ट का कुआं बना दिया। तो प्रोजेक्ट के कुएं से क्या प्यास बुझ जाएगी? क्यों? दोनों ही तो कुएं ही तो है, कहलाने के तो कुएं ही है ना। ऐसे दोनों ही तो भक्ति तो है, केवल की भक्ति भी भक्ति और अन्य भक्ति भी भक्ति है। क्यों? है तो भक्ति है, पर भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति न जाने कोई। दादू भक्ति भगवंत की दही निरंतर कोई। वो भी गुवार, ये भी गुवार, परंतु भीड़ कहाँ जाएगी? पिणियारण की भीड़ किसे पर प्यासे कहाँ चित दिया। पिणिया ने पानी भरने के लिए घड़े लेकर कहाँ जाएगी? नकली कुएं पे, असली कुएं पे? जब इतनी समझ है अपने को, तो असली परमात्मा कहाँ मिलेंगे? उसकी समझ क्यों नहीं है? किसी को प्यास लग रही है, प्यास बुझाने के लिए नकली के कुएं पे चला जाओ, ये चित्र बना दिया कुएं का, लो अपनी प्यास पे भर भर के पानी पी लो, पेंटिंग बना के दे दी, लो इसको भर भर के तुम्हारे जब भी प्यास हो पानी पी लेना। तो अभी हंसी आ रही इसी बात पे। इसी प्रकार से सदगुरु को हंसी आती है अपन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए नकल तक ही सीमित है, हद के व्यवहारों तक ही सीमित है। उनको भी इसी प्रकार से हंसी आती है, अपना बालकपना उनको नजर आता है, अपना छोलपना उनको नजर आता है। तो इसलिए वो बुद्धि पर, विवेक अपने पर जागृत कर रहे हैं। कब तक नकली चीजों तक सीमित रहोगे? अब तो तुम क्या हो गए हो? बच्चे नहीं रहे हो, हाँ, सयाने हो गए हो, बड़े हो गए हो। अब तो असली की बात करो भाई। जब बचपना था तब तक तो नकली की चीजों से खूब खेल लिए। अब तो बालक, तरुण, बुढ़ापो, वो भी आयो नहीं, वो भी बीत्यो आयो नहीं। बालक, तरुण, बुढ़ापो बीतो, वो भी जा रहा है। अजो राम नहीं गावे, 84 पे नतन पायो, चाम सो नहीं जावे। ये वापस से सुनहरा अवसर मिलने वाला नहीं है। नया मकान बनाते, नया मकान, तो आर्किटेक्ट क्या करता है? पहले आपका नकली का नहीं, वो मॉडल भी आजकल सब बना के दे देता है, बिल्कुल। देखो तो क्या उस मॉडल को है, वो भी मकान का मॉडल ही है, प्रोटोटाइप, छोटा रूप है, परंतु क्या उसमें रह सकते हैं? नहीं रह सकते। उससे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। इसी प्रकार हद के व्यवहारों से, केवल 52 अक्षरों के ज्ञान से कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। बस मन की संतुष्टि है। देखो मेरा मकान ऐसा बन रहा है, मेरा मकान ऐसा बन रहा है। अरे वो पूरा बनेगा, जब रहोगे तब काम होगा ना। ऐसे बातें करने से तो काम होने वाला नहीं है। तो पिणियारण की भीड़ किसी पर प्यासे कहाँ चित दिया। अब आप देख लो, प्यासा कहाँ जाएगा? असली वाले कुएं पे जाएगा। तो अपने को भी ये आत्मा की प्यास जो जन्म जन्मों की कहाँ बुझेगी? कहाँ बुझेगी? हाँ, ऐसे असली ज्ञान को धारण करने पर, केवल ज्ञान को धारण करने पर, राम नाम रूपी जल से ही इस आत्मा की प्यास बुझने वाली है। बाकी हद के व्यवहारों से तो कभी भी बुझने वाली नहीं है। गाबा गाल बनायो दर एक मास नव जावे, कह सुख राम ख्याल है वाको दूजी पुत्र खिलावे। बच्चा होता है, जब मालूम पड़ती है कि गर्भ ठहर गया, तो कितने महीने में लगभग बच्चा होता है? 9 महीने में। और 9 महीने में बच्चा होता है तो पेट थोड़ा हर महीने बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो सामने वाले, देखने वाले को मालूम पड़ जाता है भाई तुम, हाँ क्या हो, हाँ बोलो बोलो, मुझे तो नहीं आता भैया, माताओं बहनों को सब पता है। क्या क्या हो? हाँ, प्रेग्नेंट हो। तो मालूम देखने से पड़ जाता है। अब कोई वास्तव में तो गर्भ ठहरा नहीं है। एक के गर्भ ठहरा, उसने नकल में, अच्छा तेरे गर्भ ठहर गया, मेरे नहीं ठहरा, चल ले मैं आती हूँ। कपड़े लिए घर के पुराने और पेट के नीचे दबा दिए। श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज ये उदाहरण देकर समझा रहे अपने को, कि सामान्य उदाहरण ताकि हर किसी को समझ में आ जावे। ऐसे संत सदगुरु केवली भगवान जो ऐसी केवली भक्ति कर रहे हैं, और अपन जो उनके नकल में नहीं, हम भी भक्ति कर रहे हैं, हद के व्यवहार कर रहे हैं। हमने वो दान कर दिया, वो पुण्य कर दिया, वो यात्रा कर ली, वो यात्रा कर ली। वो क्या है? नकली के घावे पेट पे
बांध दिए। अब आप 1 महीने बांधो चाहे 9 महीने तक बांधे रहो, 9 महीने बाद जिसके असली में गर्भ ठहरा था उसके तो क्या आएगा, बच्चा आएगा। और नकली वाली वही खा के 3 बात बांधे के बांधे रह जाए, कभी बच्चा आने वाला। ऐसे कभी भी हद के व्यवहारों से परमात्मा मिलने वाले नहीं है। 9 महीने बांधो चाहे 9 साल बांधो चाहे 90 साल की आयु में पूरे टाइम तक ऐसे गावे बांधे रहो। कौन से गावे, हद के व्यवहारों के, प्रपंच के, पाखंड के, दूसरों को दिखाने के कि हम कितने धार्मिक है। वो तो घर के भीतर अंदर खाते में घट के भीतर भक्ति चलेगी, वो किसी को मालूम पड़ती नहीं। जो किसी को मालूम पड़ रही वो अभी तक भक्ति है ही नहीं। सीधी सीधी सी बात है। क्योंकि रामचंद्र जी महाराज भी क्या फरमाते हैं, रोम रोम से हो रही रंकार झुणकार, निस्वासर आठों प्रहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सूता सुमरण होय, राम चरण रंकार दुनी बाहर लखे न कोई। जो बाहर किसी को लखने में आ ही नहीं सकती, वो सच्ची भक्ति जो लखने में आ रही, दिखाने में आ रही है, वो तो क्या है, प्रपंच है, आडंबर है, हद के व्यवहार है। उससे परमात्मा रिझने वाले नहीं, हाँ संसार वाले रिझ जाएंगे। कितने धार्मिक हो, कितनी भक्ति करते हो, रोज वहां जाते हो, दान पुण्य करते हो, हाँ करना अच्छी बात है, उन सबका फल मिलेगा। क्योंकि हर क्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। परंतु फल कहाँ तक का है, वो जन्म मरण नहीं मिटा सकता। जब तक आपकी देह है आपको सुखों की प्राप्ति करवा देगा, परंतु देह में आना जाना वो मिटने वाला नहीं है। तो अपने को इसलिए सदगुरुदेव बुद्धि पर विवेक जागृत कर रहे हैं कि गाबा गाल बनायो। आज घर पे जाके मत बना लेना, गाबा गाल बनायो, उधर पेट बाहर निकाल लिया, देखो भाई हमको भी गर्भ ठहर गया, हमको भी गर्भ ठहर गया, दिखाने के लिए। परंतु वास्तव में आपको क्या मिलेगा उससे? लोगों को पहले दिखा दोगे, बेवकूफ बना दोगे, आपके हाथ क्या लगेगा? बच्चा हाथ लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना, है ना। एक मास नव जावे कै सुख राम ख्याल है वाको। एक का तो केवल ख्याल है, केवल ख्याल ही पुकाओ पुलाओ, है ना। खेल है वो तो बस खेल ही बनाया। बच्चे बच्चे बालक बेलू मंदिर बनाया, तामे क्या सुख पाया। बच्चे रेत होती है बाहर मकान में काम चलते, रेत के पड़े रहते हैं, तो बच्चे उसके अंदर रेत के अंदर खेलते हैं और महल बना देते हैं, मेरा मकान या तेरा मकान। और वो क्या होता है, जब आते हैं वापस उसको सवा करके घर के अंदर आ जाते हैं, क्या उसमें रह पाते हैं? कुछ हाथ लगता है? ये तो खेल है, ख्याल है, ख्याली पुलाव बना रहे अपन कि हमको इनसे क्या मिल जाएंगे, परमात्मा मिल जाएंगे, हमको जन्म मरण छूट जाएगा। ये तो खेल से, ख्याली पुलाव से कुछ काम बनने वाला नहीं है। तो उसके समान है, जिसके समान है, गाबा गाल बढ़ायो उधर, एक मास नव जावे कैसो के राम ख्याल है वाह को। एक का तो केवल ख्याल है। क्या ख्याल है कि मेरे 9 महीने बाद क्या होगा, बच्चा होगा। केवल ख्याल ही है, वास्तव में होने वाला नहीं है। इसी प्रकार से हद की बात समझते, हम मर जाएंगे ना, उसके बाद हमको क्या मिल जाएंगे, परमात्मा। ख्याल हो, ख्याल ख्याल में ही रह जाएगा। जिस प्रकार से 9 महीने बाद में जिसने गाभे पेट में डाले हैं, कपड़े पेट में बांध दिए हैं, उसको बच्चा आने वाला नहीं, इस प्रकार से शरीर जाने के बाद में परमात्मा मिलने वाले नहीं। वो जिनके एक सच्चे हैं उनके तो 9 महीने बाद जीते जी उनको पुत्र का सुख देखने को मिलता है। इसी प्रकार से जिन्होंने ऐसी तत्व ज्ञान को धारण किया, उनको देह रहते हुए ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है। नक चक बिच अखंड धुन लागे, जहां दिन भये समाधि, जग में रहे जीते सुख ऐसा, अंत काल हुए शादी। वो आनंद मरने के बाद नहीं मिलेगा, केवल पद आनंद पर जीते जी ही मिलेगा, और ऐसे तत्व ज्ञान को धारण करने पर मिलेगा। और आज संत सदगुरु केवली भगवंतों का ज्ञान अपने पर हाजिर है, तो हाजिर सु हाजिर खड़ा। जब देखो तैयार, काफिल गेला ज्ञान बिन उठी जे संसार। अब आपके बुद्धि के विवेक का निश्चय का विषय है, कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान ने धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जास ने धन्य हो।
मोक्ष के मालिकाने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सब